रीढ़ की हड्डी सीधी करने से मेरे शरीर की बहुत सारी परेशानियां ठीक हो गई। मतलब मोटे रूप में मेरी ज्यादातर परेशानियां रीढ़ की हड्डी सीधी करने से हुई। जिनकी धरण खिसकी हुई रहती है उन मतलब जैसे मेरी धरण खिसकी हुई थी तो धरण भी मेरी सही जगह पे आने लग गई रीढ़ की हड्डी सीधी करने से। अब वो रीढ़ की हड्डी लोगों को लगता है यूं कमर सीधी कर ली तो सीधी हो गई, ये 3 जगहों से ठीक होगी। अंग्रेजों ने भी मेरे ख्याल से समझ लिया कि 3 कर्वेचर से ये ठीक होती है, 3 जगहों से। एक तो नितंब के पास से, आपका जो पेल्विस है वो पीछे की तरफ जाता है। दूसरा छाती के पास, आपकी छाती पूरी खुलती है। तीसरा गर्दन के पास, गर्दन आगे की तरफ नहीं, गर्दन सीधी रहती है। मोबाइलों के कारण ज्यादातर लोगों की रीढ़ की हड्डी गर्दन से झुकी हुई, मतलब मुड़ी हुई ही रह रही है, आगे की तरफ झुकी हुई ही रह रही है। योग में भी इसे आगे की तरफ करने से जालंधर बंद लगता है। मतलब ये एक तरीके का बंद है, यहाँ से आप बंद कर देते हो ना तो जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से ऊपर तक की चीजें ब्लॉक हो जाती है। मतलब यहाँ से ऊपर तक चीजें जाने में थोड़ा सा ब्लॉकेज आने लग जाएगी, आप ऐसे समझो। तो मोबाइल के कारण गर्दन झुकी हुई रह रही है तो वो जालंधर बंद लगा हुआ ही रह रहा है, या रीढ़ की हड्डी मुड़ी भी ही रह रही है। सबसे ज्यादा इन तीनों हिस्सों से, नितंब के पास से, छाती के पास से और गर्दन के पास से, तीनों जगह से सीधी करी तो पूरी सीधी मानी गई। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे गर्दन के पास से सीधे करने से फर्क लगा। गर्दन सीधी होती है या गर्दन पीछे की तरफ जाती है तो पेट के नीचे जो सुंडी, नाभि के नीचे के हिस्से पे खिंचाव आता है। ये बहुत कीमती है हमारे शरीर के ठीक रहने के लिए। और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होने के कारण हमारे क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। हमारी छाती और सुंडी,